हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड यू आर डूइंग वेरी गुड। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। अभी देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और उससे काफ़ी हम लोग एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको बैलेंसिंग को एसिडिक मीडियम में सीखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर हमें कोई भी इक्वेशन दिए या फिर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे लेट अस सपोज क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट oxidizes ferrous sulfate to give Cr3 and Fe3 ion. Write balanced ionic equation. ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी कि इसको कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है, मीडियम हम लिख लेते हैं इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो जो चीज हमें गिवन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट गिवन है, उसकी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज राइट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर हम बात करें तो K2Cr2O7 है, फेरस सल्फेट इज FeSO4, और साथ में हम देखते हैं इसमें कि ये Cr3+ बना रहा है और आयरन 3+ बना रहा है। सेकेंड स्टेप में हमें करना होता है रिमूव स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस वो हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट ये सिर्फ मतलब आप समझिए कि वो दोनों साइड सेम है। कहने का मतलब है कि सिर्फ भीड़ को बढ़ा रहे हैं। तो पोटेशियम कैसे पता चलेगा हमें कि स्पेक्टेटर आयन कौन है? स्पेक्टेटर आयन हमें पता चलता है कि जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में, सेम रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि सल्फेट, क्योंकि आयनिक फॉर्म है, Fe3+ बना है, तो ऑब्वियस सी बात है सल्फेट जो होगा ये रिएक्ट नहीं कर रहा होगा। और पोटेशियम, हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो पोटेशियम है ये भी तो पूरी तरह से हमेशा K+ की तरह से रहेगा, तो हमें इसको निकाल देना है। तो अगर हम 2 पोटेशियम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Cr2O7 2- प्लस Fe2+, और फिर इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या आएगा? ऑलरेडी Cr3+ एंड Fe3+। देखिए, कई बार आपको सिर्फ आयनिक इक्वेशन ही दी होगी, तो जो मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ वो कंप्लीट स्टेप्स हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू स्किप और ऐड, जो भी आपको करना हो, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जब हमने स्पेक्टेटर आयन को रिमूव कर दिया तो इसके बाद सी पार्ट पे हम आते हैं, थर्ड स्टेप पे, काफी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑक्सीडेशन नंबर of each element find out oxidation and reduction, और उसके बाद इसी में हमें साथ में करना होता है बैलेंस द एलिमेंट्स undergoing oxidation and reduction। ठीक है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लास्ट
जो हमारे पास स्लाइड थी इसमें हमने देखा था कि स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करने के बाद हमारे पास आयनिक इक्वेशन आ गई थी। तो अब हम इसी आयनिक इक्वेशन में सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव राइज टू Cr3 प्लस Fe3 प्लस। ये आप देख रहे हैं कि Cr जो है यहां से +6 से यहां पर आप देखेंगे कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 है क्रोमियम का यहां पर और +3 में जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और Fe2 प्लस +2 से +3 पर जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सबको आता है, तो मैं यहाँ पर वो निकाल के नहीं दिखाऊंगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए रिडक्शन हो रहा है क्रोमियम का Cr2 का, तो ये तो 2 है, ये तो बैलेंस नहीं है, तो हमें इस साइड 2 लगाना होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस स्टेप के बाद Fe क्योंकि सेम है तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना होता है कि नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मल्टीप्लाइंग with suitable number। तो जैसा भी आपका सुटेबल नंबर हो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग के टाइम पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोगों ने किया था Cr2O72 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अब आप देखिए यहां पे +6 से +3 पे आई। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है रिडक्शन में, ये सिर्फ एक ही एटम का है, यानी कि क्रोमियम तो 2 एटम है। तो रिडक्शन के टाइम पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 क्रोमियम एटम मिलकर के कितने का करेंगे, +6 से +3 पर आने के लिए एक क्रोमियम के एटम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 क्रोमियम एटम है तो हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि रिडक्शन बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में यहां पर ऑक्सीडेशन है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन बाय, यहाँ पे गेन कितने का हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, क्योंकि हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। Cr2O72 माइनस Fe2 प्लस, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो जाएगा ये, 2Cr3 प्लस प्लस 6 Fe3 प्लस। अब इसके बाद के स्टेप में नेक्स्ट है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H प्लस। ये आपको ध्यान रखना है कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए H प्लस को ऐड कर रहे हैं, और अगर एसिडिक मीडियम है तो ठीक है, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिडिक मीडियम की इन एसिडिक मीडियम। अगर यही मान लीजिए आपका बेसिक मीडियम होता तो बेसिक मीडियम में हम OH माइनस को ऐड करते। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या हमने किया है। Cr2O72 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस, तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये हमारी इक्वेशन यहां तक आ चुकी है, Cr2O72 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 6 Fe3 प्लस। अब यहाँ पे देखिए -2 है और प्लस
12 है, यानी कि टोटल कितना है +10 का चार्ज आपके लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा +18, तो आपके पास टोटल यहाँ पे कितना चार्ज है +24 का। तो हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में 14 यूनिट ज्यादा है, तो जिस साइड कम होता है H+ हम उस साइड ऐड करते हैं, क्योंकि H+ को आप ऐड करेंगे तो पॉजिटिव साइड में इंक्रीज होगा। तो हमें कितने ऐड करने हैं H+? 10 24 14 H+ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका ये हो गया Cr2O72 माइनस प्लस 6 Fe2 प्लस 14 H+ gives 2 Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें F में, नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस H by adding H2, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 14 H है, राइट हैंड साइड में हमारे पास एक भी H नहीं है प्रोडक्ट साइड में, तो H+ है, एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 14 H हम अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Cr2O72 माइनस 6 Fe2 प्लस 14 H+ gives 2 Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7 H2O, जितने H+ ज्यादा है उसका हाफ मोल्स हमें H2O ऐड करना है। रीजन क्योंकि एक मोल H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपने आप प्रॉब्लम ये आती है कि इसको हम चेक कैसे करें कि अब तक हमने सही किया या गलत किया। तो चेक करने का सिंपल तरीका ये है, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय इटसेल्फ। अगर आप यहां तक सही कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 7 H2O ऑक्सीजन के एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में भी 7 H2O के एटम्स हैं, तो यानी कि हमारी बैलेंसिंग सही है एंड इट्स कंप्लीट। चार्ज, आयनिक स्पीशीज, ऑक्सीडेशन जिनका हो रहा है, रिडक्शन जिनका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ अब इस इक्वेशन में बैलेंस्ड है। तो आई होप आपको एक पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे इसमें थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, बहुत सारे पॉइंट्स के आपको स्किप करना पड़ता है, ज़्यादा डिटेल में नॉलेज चाहिए फॉर जेई लेवल, तो आप लोग अनअकैडमी पर ज्वाइन करें मुझे, मेरे कोर्स को। ओके, सो टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। सो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं जेई नीट फाउंडेशन फॉर NTSC, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन अनअकैडमी, और यहाँ पर इट इज़ एन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपनी क्लास 8 से क्लास 9 10th तक की सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर NCERT, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन, एंड हेयर ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड एंड गेट ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो दिस इज़ वेरी इसेंशियल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। देखिए इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे, दैट इज़ लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, unlimited access to all courses, practice test, batch courses, mentorship and guidance, exhaustive coverage of syllabus, and there will be regular doubt clearing and answer writing sessions, and live test series will be there, and even study material PD and PDF format will be provided to you. So और अगर इसमें आपको देखा जाए तो और क्या क्या बेनिफिट है, there are many benefits। हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, as well as students also gets plus subscription also। okay, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं। टीचर्स के अलावा, मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं। प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेस है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है। ओके, सो आइकॉनिक मीन्स द मेन फीचर ऑफ आइकॉनिक इज अबाउट द पर्सनल कोचिंग। ओके, स्टडी प्लानर है। सो
That's why we can say that instead of plus you should go for Iconic subscription. So बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 months का, suppose you are in 9th standard, okay, and in 9th standard you want to enroll for JEE NEET Foundation for 4 years, okay. तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों के बेनिफिट्स आपको दिखाए हुए, रेट्स आपको दिखाए हुए। प्लस के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है, ठीक है। नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन 3 years कोर्स, सो दे विल बी गेटिंग 36 months पैकेज फॉर प्लस। दिस इज द रेट, दिस इज फॉर आइकॉनिक 24 months, and those who are in class 9th, they can take 24 months also if they are planning to take NTSC NEET and JEE courses after completing their 10th. Then they can enroll for 24-month courses, and 12-month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th. Okay, so this is the main package we have. Okay, so now don't pay this price. Okay, now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription, and if you use my referral code, that is chemistry files, okay, in that case you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting. Okay, so for 10% discount you can use the code chemistry files. Okay, so and if there is any query you can call me on this number. So link number is again given in description, link is also in description. Enroll, subscribe to the Telegram channel and subscribe to this channel also.